नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि माया जाल की इस दुनिया से जब मन को हटाओगे, योग की राह पर स्वयं को पाओगे। डिजिटल डिटॉक्स से मिलेगी शांति, जब योग से खुद को जोड़कर अपने जीवन को महकाओगे। योग एवं डिजिटल डिटॉक्स यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक क्रियाओं में सुदृढ़ता प्रदान करता है और यही हमारा आज का विषय है, योग और डिजिटल डिटॉक्स क्या है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है श्रीमती अंजना ठाकुर जी। अंजना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे श्रीमती अंजना ठाकुर जी योग में स्नातकोत्तर हैं और वर्तमान में यह योगा सेंटर भी चला रही है, जहां पर इनके बहुत से विद्यार्थी भी हैं। सर्वप्रथम अंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम योग को कैसे परिभाषित करते हैं, योग क्या है? देखिए, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो योग जीवन जीने की कला है। हमें जीवन जीना सिखाती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। अब जैसे आपने डिटॉक्स की बात की है, अभी डिटॉक्स यानी कि शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण की अब डिजिटल डिटॉक्स की बात अगर आती है तो डिजिटल डिटॉक्स हो गया आपका मानसिक रूप से शुद्धिकरण करना है। ठीक है। तो डिजिटल डिटॉक्स में जैसे आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से शुद्धिकरण, तो जहाँ डिजिटल शब्द की हम बात करते हैं, क्योंकि डिटॉक्स तो हो गया जी अपने शरीर का स्वतः का जो है, हमें एक निराकरण करना है, हमें शुद्धिकरण करना है। जब हम डिजिटल इसमें शब्द जोड़ते हैं तो उसका तात्पर्य आप किसको कहती हैं? देखिए, डिजिटल मीन्स ये जो हम उपकरण यूज कर रहे हैं आजकल, सारा भारत देश हमारा उन्नति कर रहा है। तो किस वजह से उन्नति कर रहा है? क्योंकि हम डिजिटल होते जा रहे हैं। लेकिन जितना हम उन्नति कर रहे हैं, इसके बोलते हैं ना, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते ही होते हैं। तो वही बात है कि भारत देश उन्नति तो कर रहा है, परंतु इसके जो दुष्प्रभाव है, इन उपकरणों के जो दुष्प्रभाव है, वो मानव जाति पर दिखाई दे रहे हैं। और उनसे अगर हमें बाहर निकलना है तो समय समय पर हमें ये डिजिटल डिटॉक्स जो है उसको अपनाना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अति सर्वत्र वर्जिता। अति जो है किसी भी हर चीज की है, कहीं ना कहीं हमारे लिए जो वह नकारात्मक होती है। तो जहाँ डिजिटल की बात आई, आपने कहा कि हमारा देश जो है दिनों दिन प्रगति कर रहा है, क्योंकि आज सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन बहुत ज़्यादा है और हम विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सोशल मीडिया होगी, ईमेल्स होगी, तो हम डिटॉक्स से मतलब ये समझ सकते हैं कि कुछ समय के लिए, एक सुनिश्चित अवधि के लिए जब हम अपने को इनसे दूर रखें तो वो डिजिटल डिटॉक्स की परिभाषा में आता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने इसको योग के साथ जोड़ा है और डिटॉक्सिकेशन अपने आप में एक योग की ही परिभाषा में आता है, क्योंकि कहा जाता है योग के लिए कि योगस्थः कुरु कर्मणि येन समगम त्यक्तवः सिद्ध्यो सिद्धयो यो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हैं कि मनुष्य को सफलता, असफलता, आसक्ति इसमें अपनी विरक्ति न दिखाते हुए हमेशा समभाव से योग को करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जब हम डिटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी व्याधियाँ, क्योंकि एक तरफ प्रगति है और दूसरी तरफ इसके नकारात्मक कहीं ना कहीं परिणाम है, कौन कौन सी व्याधियाँ इससे उत्पन्न होती हैं? देखिए, व्याधियाँ शुरू होने की देर है। जब शुरू हो जाती हैं तो अनेक प्रकार की व्याधियां आपके शरीर में लग जाती हैं। शुरू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब आप लगातार फ़ोन पे बैठे हो, आपको पता नहीं चलता कि आपका समय किस तरह से बीत रहा है। एक लंबी अवधि तक आप बैठे हो और फ़ोन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपकी आंखें जो हैं वो अभी हम आंखें झपकते हैं तो क्या होता है, वो एक्सरसाइज हो रही है आंखों की, बट आप लंबे समय से फ़ोन को देख रहे हो, आप किसी भी लैपटॉप पे बैठे हो, आप कोई भी आप सीरीज़ देख रहे हो, लेकिन लंबे समय से बैठे हो तो आंखों की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे उससे क्या होता है कि आंखों में जलन महसूस होती है और ब्लू लाइट आप पे पड़ती जा रही है बहुत लंबे समय से, तो उससे क्या होता है, ध्यान स्क्रीन की ओर
केंद्रित रहता है वो कहीं ना कहीं जो है नेत्र की व्याधि को उत्पन्न नेत्र की व्याधि, देखो मेलाटोनिन हमारा एक हार्मोन होता है जिसका सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है अगर आप लंबे समय तक फ़ोन देखते रहते हो, और उससे क्या होता है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में सूजन हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है आपकी, और धीरे धीरे ये क्या होता है, धीरे धीरे एक व्याधि ने आपको पकड़ा है, धीरे से आपके क्या होगा कि जब आपको देखना बंद हो जाएगा, सुबह आपकी नींद नहीं पूरी हो पाएगी। जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है वो आपकी नींद को सुनिश्चित करता है, इतने टाइम तक आपको इतनी नींद चाहिए, लेकिन उससे क्या होता है आपकी नींद गड़बड़ हो जाती है। तो आपको नींद को एक अच्छा देने के लिए कि आपकी अच्छी नींद आ जाए, उसके लिए उस हार्मोन्स का बनना ज़रूरी है, परंतु वो नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आपको योग, आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है आईज की करना। तो योग मतलब कहने का मतलब एक तो इससे जो है नेत्र की व्याधि होती है, ब्रेन पर हमारे हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। और देखिए जहां मैंने योग को भावनात्मक शब्द के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं हम जो है अपने रिश्तों से भावनाएं दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों उनसे भी हम जो है दूर होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि घंटों लैपटॉप पर बैठे रहना, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है। तो अब मैं चाहूंगा क्योंकि योग के साथ हमने इसे जोड़ा है, तो एक एक व्याधियों को आप योग के माध्यम से यहाँ पर बताएं कि किस प्रकार से हम इनका निराकरण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सर्वप्रथम तो मैं लेना चाहूँगी कि जब आप लंबे समय तक फ़ोन पे बैठे हैं या किसी भी डिवाइस पे बैठे हैं, टीवी पे बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, तो क्या होता है आप एक ही पोस्चर में, अभी हम खड़े हैं, अगर हमें 1-2 घंटा लगातार अगर हमें इसी पोस्चर में खड़े रहना पड़े तो हमारे को बैक पेन हो जाएगा, तो हमारे को मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम डिवाइसेस के साथ बैठते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो सर्वाइकल वेन्स हैं इनमें ऐंठन आ जाती है, तो हमें उनको मूवमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है वो यही देखी गई है कि आपको सर्वाइकल की दिक्कत और आने वाली उम्र में और वो बढ़ती रहती है अगर आप उसका समय पर निवारण ना करें। तो मैडम मैं चाहूँगा क्योंकि यदि आप प्रदर्शित करके बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी आपको ताड़ासन, जिससे कि हमारी जो सर्वाइकल की वेन्स हैं इनको एक ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प हो जाता है। धीरे धीरे पहले हम हल्का सा पैरों के बीच में गैप रहेगा ताकि आपका बैलेंस बना रहे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे आपस में, सांस को भरेंगे और भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे आपने पंजों पे आना है। ये दर्शकों तभी कहा जाता है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवति, कि प्राणायाम और योग करने से सर्व रोगों का क्षय होता है, वो व्याधियों का निराकरण होता है। जैसा कि मैडम आपको यहाँ पर प्रदर्शित करके बता रही है, डिजिटल डिटॉक्सिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के, क्योंकि भौतिकता का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है और हमें इस दौर से गुजरना है, लेकिन शरीर व्याधियों से ग्रसित ना हो, नकारात्मकता हमारे मन भाव में ना आए, उसका निराकरण होना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पर अंजना जी आपको प्रदर्शित करके योगों के बारे में बता रही हैं, आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको देखिए। इसी प्रकार फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को भी नीचे लेके आएंगे और अपने पंजों को भी नीचे लेके आएंगे। इससे क्या हो रहा है, इसी चीज़ को आप 5 से 6 बारी रिपीट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। जब आपका देखो हर सेल की तरफ आपकी ऑक्सीजन जाएगी, हर सेल एक्टिवेट होगा, वो अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करेगा। जब सुचारू रूप से कार्य करेगा, ज़्यादातर क्या होता है जब हम डिवाइसेस पे बैठते हैं सिर में दर्द, सिर की दर्द होती है, तो जब ऑक्सीजन वहाँ तक जा रही है, सारे सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पूरी बॉडी में जो ऐंठन होती है वो ऐंठन कम हो जाती है। और मैडम जैसे कि हमने प्रारंभ में नेत्र की बात करी, मैं चाहूँगा उनके बारे में भी, उन आसनों का, क्योंकि प्रारंभिक तो देखिए हम किसी भी डिवाइस पर बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो माइंड और जो ये नेत्र है वो वहाँ पर जो है एकाग्रित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे कैसे हम अपने को डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं। देखिए नेत्रों के लिए भी, सब चीज़ों के लिए, तो मतलब इसको एक रूटीन बना लेना चाहिए कि सुबह आप 15 से 20 मिनट कम से कम आंखों की एक्सरसाइज जो रेगुलर, देखिए आजकल क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो भी ये कहती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आंखों का काम है, सारा दिन आप बैठे हैं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं हो पा रही है आपकी, तो आंखों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप सिंपली भी खड़े होकर, जहाँ बैठे हो, खड़े हो, जहाँ भी जिस स्थिति में भी हो आप, तो आंखों को झपकाना बहुत ज़रूरी है। एक बार बंद की आंखें, फिर खोली, बंद की, फिर खोली, बंद की, खोली, कम से कम 15 से 20 बार। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज रूटीन में इस चीज़ को, जिनको ज़्यादा इस चीज़ पे बैठना पड़ता है डिवाइसेस पे, वो रूटीन में 15 मिनट भी दे दें तो उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। फिर आपने क्या करना, आंखों को खोला और इसको आपने राउंड घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये दर्शकों तभी कहा जाता है कि वन सिंपल प्रैक्टिस
टू स्टार्ट द डे विद योगा रादर देन डिजिटलाइजेशन, कि यदि हम अपने दिनचर्या को योग के साथ प्रारंभ करें तो वह हमें डिटॉक्सिकेशन की ओर ले जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको अंजना जी प्रदर्शित करके बता रही है। और इसी तरीके से फिर अभी आपने राउंड घुमाई है, फिर आपने क्या करना है, दाएं और बाएं 15 से 20 बार। फिर दाएं लेके जाएंगे आंखों को, बाएं दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दर्शकों, तभी कहते हैं कि योगेन देहम अधिगच्छति, कि योग से शरीर, मन, आत्मा और जितने भी हमारे शारीरिक अंग हैं उनमें सुदृढ़ता आती है। इसलिए निरंतर योग का अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। जी देखिए, अगर इसको आप रूटीन में, जो मैंने 4-5 आपको एक्सरसाइज बताई आंखों की, अगर आप रूटीन में 15 मिनट भी कर लें इसको, तो आंखें आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। जी। और इसके पश्चात जैसा कि विभिन्न व्याधियां, कोई घुटनों की दर्द, कोई पीठ की दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपने बताया, और कौन कौन से आसन, शायद मैं समझता हूँ कि ये तो आपने खड़े होकर के बताया, कोई यदि आपको बैठ करके प्रदर्शित आसन करने हैं तो मैं चाहूंगा कि वो भी आप करके बताएं। हाँ जी, एक पूरी बॉडी में ऐंठन आ जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करता है। त्रियक ताड़ासन, जो हमने ताड़ासन अभी किया था, उसी की तरह सांस को भरेंगे और दोनों हाथ आपके ऊपर, और जितना खिंचाव आप दे सकते हैं बाजू में उतना खिंचाव देना, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। फिर आप धीरे से दाईं ओर जाएंगे और यहाँ पे आपने होल्ड करना है। अब जिस तरीके से मैं हूँ ना, देखिए यहाँ से पूरा स्ट्रेच आपको आ रहा है जी, पूरी बॉडी जी, ये, और होल्ड करना है थोड़ी देर, जितनी देर आप मैक्सिमम कर सकते हो उतनी देर होल्ड करना है। फिर श्वास को भरते हुए वापस। दर्शकों, जैसा कि अंजना जी आपको यह योग यहाँ पर प्रदर्शित करके बता रहे हैं, यह डिजिटल डिटॉक्सिकेशन की परिभाषा में आता है, क्योंकि आपकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का प्रयोग करना हमारी आज के समय में एक समय की मांग बन चुका है, लेकिन शरीर व्याधियों से ग्रसित ना हो वह भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए ये योग करना बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। अब मैं बैठ के कुछ आपको बताना चाहूँगी। जी। और मैं चाहूंगा कि ये कौन सी व्याधि, जो हम डिटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी व्याधि के लिए जो योग? देखिए, वो जो पूरी बॉडी में ऐंठन आ जाती है ना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम बैठे रहते हैं एक पोजीशन में, जब आप लंबे समय तक रहोगे ना, तो बॉडी में बिल्कुल आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कोई भी सेल एक्टिव नहीं होगा और वो काम नहीं कर पाएगा ढंग से। और मैं समझता हूँ मैडम कि ये जो आप आसन बता रहे हैं, इससे जो ब्रेन ड्रेन कहते हैं ना, कि जो दिमाग का बिल्कुल शुद्धिकरण होना, बहुत ही मन के साथ साथ मस्तिष्क का शुद्धिकरण भी बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो हमने उससे बताया कि जब आप थक जाते हो, व्याधियां ये उत्पन्न होती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या होता है जब, एक तो आपका सर्वाइकल हमने अब बता दिया, उसके बाद जो होता है आपको ज़्यादातर पीठ की प्रॉब्लम, पीठ में दर्द आती है इस वजह से। तो पीठ की दर्द के लिए सबसे पहले आप टांगों को इस तरह से फैला लेंगे, सांस को भरेंगे, भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और फिर छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ पाएं और आपका जो नोज और फोरहेड है वो आपकी नीज को टच कर पाए। ये दर्शकों, तभी कहा जाता है कि योगा इज जस्ट लाइक ए पॉज बटन टू योर पेस एंड फास्ट लाइफ। योगा जो आपकी निरंतर भागती हुई जिंदगी है, उसमें एक कुछ क्षणों के लिए विराम देता है, क्योंकि आप योगा अभ्यस्त होकर के अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं। देन इट इज कॉल्ड ए पॉज बटन। तो ये तो था हमारा पश्चिमोत्तानासन। इससे क्या होता है कि पीठ में दर्द, लेकिन इसमें भी कुछ क्लॉज हैं कि अगर आपको बैक पेन ज़्यादा है तो आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर एक बैक पेन होता है कि किसी बीमारी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम होगी, तो आपको नहीं करना है। बट अगर ऐंठन की वजह से, ऐंठन आप समझते हैं ना कि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ऐंठन आ जाती है, शरीर जकड़ जाता है। हाँ, तो उसको खोलने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे, और हो सकता है शुरुआती तौर पे आपसे ये अच्छे से ना हो पाए,
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी फुल पोजीशन में ही जाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर जी। ठीक है, तो अगला कौन सा आसन? देखिए, जैसे हमने डिजिटल डिटॉक्स की बात की है, सॉरी, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादातर, जैसे आपने व्याधियाँ पूछी अभी हैं, तो व्याधियों में मैं धीरे धीरे आ रही थी, जैसे नेत्र दोष हो गया आपका, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी उसमें क्या होगा, पहले आपकी नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी, आप सुबह उठोगे, आप अपने को ऊर्जावान नहीं महसूस करोगे, कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप तनाव में जाते हैं, और तनाव कब आपका डिप्रेशन में बदल जाता है वो आपको खुद भी पता नहीं चलता है। तो ठीक है, सारी माइंड गेम है, तो आपको मानसिक तौर पे स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम प्राणायाम बताते हैं कि प्राणायाम आपको क्या करना है। देखिए, सर्वप्रथम तो आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो आपको मानसिक संतुष्टि जी बिल्कुल। देखिए, हाथों की पोजीशन इस तरह से होगी, कानों को बंद करना है ताकि आप बाहर की कोई भी साउंड ना सुन सके, सिर्फ अपनी साउंड का पीछा करना है आपने, और ये कम से कम 3 बार आपने दोहराना है, ठीक है। सांस को भरा और सांस को छोड़ते हुए भंवरे की आवाज, दर्शकों, तभी कहा जाता है कि कंबाइनिंग द डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन विद योगा is to refine your mind and to evaluate the emotional regulation and overall well-being। जब हम योगा को डिटॉक्सिफिकेशन के साथ जोड़ते हैं तो वह मस्तिष्क, क्योंकि जब मस्तिष्क आपका स्वस्थ होगा तो पूरी शारीरिक प्रक्रियाएं आपकी स्वस्थ होगी, जैसा कि यहाँ पर आपको अंजना जी प्रदर्शित करके बता रही है। कहा जाता है, और मैं हर बार कहता हूं, योग सूत्र में यह स्पष्टतः वर्णित है कि योगः निर्विशः मनः, योग को बिल्कुल ही शांत मन से, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है, असंशयम महाबाहो, इसको जो है कहीं ना कहीं हमें इसकी चंचलता को दूर करना, और उसके लिए योग एक सबसे बड़ा अभ्यास है जी। देखिए, इससे क्या हो रहा है कि हमारे पूरे सेल एक्टिवेट हो रहे हैं जी, इतने डेड सेल्स भी हैं, उनको भी ऑक्सीजन जा रही है जी, तो वो भी एक्टिवेट होते हैं जी। ठीक है, आप ऊर्जावान महसूस करते हो, आप में कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाती है, और मानसिक तौर पे आपको संतुष्टि महसूस होती है, क्योंकि हमें डिजिटल जो डिटॉक्स है इसमें आपको मानसिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें प्राणायाम के लिए अगर आप 5 से 10 मिनट भी इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा है। एक ओम उच्चारण होगा, ओम चैंटिंग होगी, तो अगर आप उसको भी 3 से 4 बार दोहराते हैं इस चीज़ में, तो आपको मानसिक संतुष्टि का भाव होता है, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, और हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार भी होता है जी बिल्कुल। और जब ऊर्जा का संचार होगा तो शारीरिक प्रक्रिया स्वतः ही जो सकारात्मक जाती है जी बिल्कुल। तभी दर्शकों कहा गया है कि यस्मिन् कृत्यम न विघ्नन्ति शीतलम उष्णम भयोरति समृद्धिर व समृद्धिर रसो सव पंडित उच्चते, कि जिसके अंदर इस तरह की ऊर्जा का संचार होता है उसे ना ठंड ना ही गर्मी का किसी प्रकार का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह योगाभ्यस्त होने के कारण अपने मन को बिल्कुल ही एकाग्रचित रखता है। जी अंजना जी। जी देखिए, नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। हाथ में विष्णु मुद्रा, एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट नोस्ट्रल को आप बंद करेंगे, सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रल को आप बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से आपने सांस को भरना है, और ध्यान रखना है इस बात का कि जो आप सांस भर रहे हो तो अब जिस काउंटिंग तक आप सांस भर सकते हो, 4, 5, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है जी। तो अगर 4 काउंटिंग तक आप सांस भर सकते हो तो 4 ही काउंटिंग तक आपने छोड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। तो सांस को भरेंगे, दर्शकों, तभी कहा जाता है कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, और खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। योग हमारी संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाएं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, सभी को एकाग्रचित करते हुए सुदृढ़ता प्रदान करती है, जैसा कि अंजना जी यहाँ पर आपको प्रदर्शित करके बता रही हैं। और डिजिटल जो हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं वह इन योगों के माध्यम से
सिद्ध हो सकता है। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। और रूटीन में 15 से 20 मिनट इसका अभ्यास करें ताकि आपकी मानसिक शांति आपको अनुभव हो। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, अगर आप इसको रूटीन में कर पाएंगे तो आपको इसके इफ़ेक्ट आपको नज़र आएंगे। जी। और जो मैं अगला आपको प्राणायाम बताना चाहूँगी वो है कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए अगर हो सके वज्रासन में बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, सांस को भरेंगे, फोकस आपने करना है सांस के छोड़ने पर, ठीक है, और पूरा कंसंट्रेशन, तभी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एक्चुअली जितने भी हम डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन जीरो होती जाती है। और योग मैडम हमें कंसंट्रेशन ही सिखाता है, किस प्रकार से हमने अपने को एकाग्रचित्त संतुलित करना, यही योग की परिभाषा है। बिल्कुल। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि द रिदम ऑफ द बॉडी, the melody of the mind, the harmony of the soul creates the symphony of the life. योग हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, संपूर्ण क्रियाओं को सुदृढ़ता प्रदान करता है, जैसा कि अंजना जी प्रदर्शित करके बता रही हैं। और हम चाहेंगे कि आप इन योगासनों को बहुत ही अपनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ, क्योंकि देखिए योग में कहते हैं ना, अपने त्रिनेत्रों को खोलना पड़ता है। जरा सी योग ये नहीं है जहाँ ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम देते हैं, यदि आप इस क्रिया को करते कहीं भी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी आपको दे सकते हैं। इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, जिस प्रकार से अंजना जी आपको यहाँ पर प्रदर्शित करके, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही है। देखिए, अब पहले हम शारीरिक शुद्धिकरण करते थे, तो शारीरिक शुद्धिकरण जो हमारे पूर्वज के टाइम पे मैं आपको लेके जाऊंगी, तो वो शुद्धिकरण कैसे करते थे कि मानसिक जो थी उनकी स्थिति वो बहुत बेटर थी अब के मुकाबले में। कभी हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सोचा होगा कि कभी मानसिक शुद्धिकरण पे भी विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। तो वो शुद्धिकरण क्या करते थे, जैसे हो गया कि इनडाइजेशन हो गया या कुछ भी फीवर हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या करते थे, लंघन। जी बिल्कुल सही। लंघन मीन्स उपवास, कि वो एक दिन खाना छोड़ देंगे और वो उनका डिटॉक्स हो जाता था। बिल्कुल सही कहा। और जो देखिए डिटॉक्स, जहां हम डिजिटल डिटॉक्सिकेशन की बात करते हैं, वहां पर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ऐसी जो है व्याधियां या क्रियाएं होती है जिनका डिटॉक्सिकेशन भी बहुत, यदि मान लीजिए इंडाइजेशन हो जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा, यदि उपवास रखेंगे तो आपको जो है किसी औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, अपने आप स्वयं डिटॉक्सिकेशन हो जाएगा। जी देखिए, मन की स्थिति उनकी वैसी ही अच्छी थी, बिल्कुल वैसी स्थिति है ना। तो अब क्या हो रहा है कि मन खराब हो रहा है, मन से शरीर खराब हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं कपालभाति, उसके लिए मैडम ये है ना, क्योंकि आज हम अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों से दुखी है, ये भी हमारे मन को बहुत विचलित करता है। जी बिल्कुल। देखिए, और मैं चाहूंगा कि इस विचलित, जो हमारी मनस्थिति विचलित होती है, इसको आप एकाग्रचित कर लें ताकि हम दूसरे के सुखों से दुखी ना हो। जी, जैसे आपने अभी भी कहा कि जो योग है हमारे तन, मन और अध्यात्म तीनों पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम मानसिक स्तर पे, जैसे हम जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ठीक है, उसमें शारीरिक भी आपका जुड़ा हुआ है साथ में, शारीरिक भी हो रहा है आपका। कैसे हो रहा है, जैसे मैं कपालभाति कर रही हूँ, अभी मैंने 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाया है, ये आपका 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फास्ट कर पाते तो साथ में क्या हो रहा है, आपके जितने भी आपके लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हैं। पेट को कम करने के लिए बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई थी, कपालभाति प्राणायाम, जिसका रेगुलर अभ्यास करने से आपका पेट भी कम होता है और आपको जो ऑक्सीजन का लेवल है वो पूरे शरीर में बहुत जल्दी से फैलता है। और तभी कहते हैं कि योगा इज सच ए प्रैक्टिस टू टॉलरेट द कॉन्सिक्वेंसेस बीइंग योरसेल्फ। जो आपके अंदर ही अंतर्द्वंद है, विभिन्न प्रकार के संशय, जिज्ञासा है, उसको उद्वेलित न कर हो, उसके लिए अभ्यासरत होकर योगा सबसे बड़ा एक साधना है। जी। तो योगा चित्त वृत्ति निरोध, मतलब वृत्त की उसका निरोध करना ही योग है। बिल्कुल सही। हाँ,
वृत्तियां अगर आप में ज्यादा हैं तो उनको भी तो निकालना पड़ता है। मन को शुद्ध कर पाओगे तभी तो वृत्तियां निकल पाएंगी। और योगा कर्मसु कौशलम, योगी कर्मों में कुशलता लाता है जी। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए जो आप प्रदर्शित करके बताना चाह रही है उसको त्वरित कर दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए अब जैसे मैंने कपालभाति आपको बताया कि पेट की एक्सरसाइज है, तो 1 सेकंड में अभी हम 1 स्ट्रोक ले रहे हैं, फिर हम अगर उसको बढ़ा सकते हैं तो 1 सेकंड में हमारे को 2 स्ट्रोक लेने हैं। इसी के बाद अगर आप और इसमें निपुण होते जाते हैं समय के साथ साथ, तो आप इसमें 1 सेकंड में आप 3 भी कर सकते हैं। देखिए तो क्या हो रहा है कि साथ ही साथ एक तो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और आपकी एकाग्रता, क्योंकि आप जो आपने मन लगा के रखा है वो कहाँ लगा के रखा है, सांसों पे आपने ध्यान को केंद्रित करके रखा है, तो इससे एकाग्रता बढ़ रही है। तो आपका ध्यान जो है वो डिवाइसेस से हट के, अभी आप योग कर रहे हैं, आपका योग पे जा रहा है, ठीक है। योग के साथ साथ शारीरिक क्रियाएं भी हो रही है, मानसिक क्रियाएं भी हो रही हैं, ठीक है। तो इन सब डिवाइसेस से अगर आपको बचना है, ठीक है, इनके दुष्प्रभाव से, देखो बचना हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमें बचना चाहिए इनसे, क्योंकि भारत उन्नति इन्हीं की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो हमारे को बचना नहीं है, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव है हमारे को उनसे बचना। हमने मैडम कार्यक्रम के प्रारंभ में यहीं से जो है प्रारंभ किया था जी कि कुछ निश्चित अवधि के लिए, यदि मान लीजिए आप 12 घंटे यूज कर रहे हैं, यदि हम 2 घंटे दूर उससे दूर रह करके, देखिए ऐसा नहीं है प्रगति, क्योंकि अगर 2 घंटे में आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो जो काम आपने 12 घंटे में करना वो आपको 10 घंटे में कर सकते हो, 8 घंटे में कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है कार्यक्रम, नहीं मैं चाहूंगा कि इस क्रिया को आप संपूर्ण करके बता दीजिए। अच्छा जी जी। देखिए ये तो जो मैंने आपको कपालभाति बता दिया है, तो मैंने आपको बता दिया 1, 2 और 3 की आप धीरे धीरे इस समय अवधि को बढ़ाते जाएं, और जितना आप फास्ट कर पाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एक मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताना चाहूंगी, ठीक है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपका। सांस को भरेंगे, सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए। दर्शकों, सभी कहते हैं द कन्फाइनमेंट एंड सेल्वेशन इन द माइंड ऑफ ए पीपल इज द ओनली रीजन विच कैन बी डिलीटेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा। जो हमारे मन के अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है मोक्ष को लेकर के, और हम समझते हैं कि हम बंधे हुए हैं, उसमें दूरी लाने के लिए अभ्यास ही एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने मन मस्तिष्क को विचलित होने से बचा सकते हैं। जी जी। तो ये हो गया हमारा भस्त्रिका जी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। मैडम क्षमा चाहेंगे, समय जो है अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है जी। अंजना ठाकुर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई। योग और डिजिटल डिटॉक्स को लेकर के आपने जो आज जानकारी न केवल अपने मुखारविंद से बल्कि अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित करके बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अंततो गत्वा यही निष्कर्ष निकल के आता है कि समाधिश्च स्माग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नम आत्म इंद्रिया मना स्वस्थ इति अभिधीयते। योग जो है हमें हर प्रकार से स्वस्थ रख सकता है, लेकिन हमें अभ्यस्त होना पड़ेगा। तो अब दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मुझे और मैडम अंजना जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।